नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी बुक का 7वां चैप्टर, राजस्थान की शौर्य परंपरा। इस चैप्टर से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उनकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण ही रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुई सभ्यतामूलक विकास में देखा जा सकता है, वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखाई देती है। यहाँ के महल, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की इसी शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासवादी जेम्स टोड ने इन शब्दों में उभारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज़्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गहड़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा और हल्दीघाटी सरीखे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्नाधाय, चंदन और कीरतबारी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम कांसूर की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टोड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। ये भी स्टेटमेंट रहा है कर्नल जेम्स टोड का। राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज़्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के दक्षिण शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत, सिंध में आए ये तो हो गया था अपना। अब हम बात करते हैं, कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की में लिखा है। ये गीत लिखा गया अपने कवि प्रदीप के अनुसार। ये है अपना राजपुताना नाच इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती बलिदान की। अंग्रेजी शासनकाल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी धधकी और नसीराबाद, आउवा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा भीलवाड़ा के बाहरट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बाहरट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक और सर्वोदयी आंदोलन का केंद्र बना, जिनमें राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया। गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्रित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेज़ों की ओर झुकना शुरू हो गए थे और उनके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में बिजोनिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा भी कुछ कम नहीं है। 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने
संप सभा की स्थापना कर दक्षिण राजस्थान में भील और गरासियों को एकत्रित कर उसमें जागृति उत्पन्न की तथा उनमें सुधार की अलख जगाई। तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इनकी परिणति यह हुई कि 1913 ईस्वी में मांडलगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगाने और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ से ही विद्यमान रही है, और अब जब इस स्वाधीन चेतना को आरंभिक अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली, यहाँ की जनता ने उनका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया। और इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे।